हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है जो एक्सेस हेयर फॉल से परेशान हैं और उन्हें कोई अच्छा सा इफ़ेक्टिव इजी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आज आपके हेयर फॉल का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। आज हम इस एक्सेस हेयर फॉल का सॉल्यूशन करेंगे प्याज से। जी हाँ, प्याज अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल है। आज मैं आपको प्याज का हेयर पैक साथ में हेयर ऑयल हम प्याज से कैसे बनाएंगे, उसके मसाज का प्रॉपर तरीका, जिससे कि ये ऑयल आप पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाए और आपका हेयर फॉल जल्द से जल्द रुके, उसके लिए भी बताऊंगी। प्याज के अगर फ़ायदों की बात हम करें तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। इससे जुएं, फोड़े, फुंसी, डैंड्रफ और बाल जो सूख जाते हैं उनकी समस्या से ये बचाता है। सिर की त्वचा में खून के बहाव को बढ़ाता है, जड़ें मजबूत करता है, ग्रेइंग कम होती है, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं थिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिससे कि हमारे बाल जो है रीग्रो करने लगते हैं। तो बहुत सारे अमेजिंग फ़ायदे हैं। रिसर्चेस भी शो करते हैं कि हमारे बालों के रीग्रोथ के लिए और थिकनेस के लिए अनियन कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो सल्फ़र होता है वो बहुत कारगर होता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको मैं पैक, ऑयल और मसाज का तरीका तीनों आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहले बता दूं, जो पैक है वो लोग बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं जिनको अनियन की जो स्मेल है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी खासियत ये है कि आप इसको रेगुलर फ्रेश बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। पैक आप हफ्ते में 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर फुर्सत नहीं है तो 1 दिन तो ज़रूर अप्लाई करें। और साथ में जो ऑयल है, ऑयल अगर आप एक बार स्टोर कर लेते हैं तो रोज़ रोज़ आपको बनाने की जो परेशानी अगर है इसमें आपको, तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ में स्टोर करेंगे ऑयल तो जितने दिन ऑयल में जो अनियन रहेगा वो उसकी रिचनेस, उसकी जो वैल्यू है ऑयल की बढ़ाता जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं वीडियो शुरू करती हूँ। पहले पैक बताऊँगी, फिर ऑयल, फिर उसके अप्लाई करने का तरीका और साथ में कुछ मेडिसिन भी बताऊँगी जो आपके बालों पर जादुई असर करते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। हेयर पैक के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है। एलोवेरा जेल है, अनियन है और विटामिन सी से भरपूर लेमन है। तो अगर आप पूरी लंबाई पर भी लगाना चाहते हैं स्कैल्प के साथ साथ तो अनियन को ज़्यादा मात्रा में लेना होगा, उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी। अगर केवल स्कैल्प पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस हिसाब से चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने प्याज को छोटे टुकड़े में डालकर जो है इसका पल्प बना लिया है। अब इसको स्ट्रेन करूँगी जिससे इसका जूस बड़े आराम से अलग हो जाएगा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसमें भी इस गुदे को डालकर आप स्ट्रेन कर सकते हैं बड़े आराम से। कुछ लोग प्याज जो है पीस कर ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, जिससे दिक्कत होती है क्योंकि ये छूटकर गिरने लगता है थोड़ी देर बाद, तो ये आँखों में जा सकता है। कुछ काम आप करना चाहें पैक को लगा के, क्योंकि इसको लगभग 20 to 30 मिनट हमें इसको रखना पड़ता है। तो ये उसके बाद काम में भी दिक्कत आती है। जूस क्या होता है, डायरेक्ट आपके जो स्कैल्प हैं, जो बाल हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो कोशिश कीजिएगा इसका जूस ही अप्लाई करें, क्योंकि बाकी चीज़ें जो एलोवेरा है, लेमन है, जूस में अच्छे से मिक्स भी हो सकता है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब स्पून से अगर हम दबाते हैं इसको तो आराम से पूरा जूस जो है बाउल में आ जाता है। तो आप कपड़े से भी अगर करेंगे तो भी आराम से ये जूस आ जाएगा, और स्ट्रेनर से भी करते हैं तो भी आराम से ये जूस निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, कम इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ में अगर आपको स्मेल से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसी जो जूस में आप थोड़ा सा गुलाब जल या कोई इसेंशियल ऑयल हो, जैसे रोज़मेरी है, टी ट्री ऑयल है, तो 1-2 ड्रॉप्स वो भी ऐड कर सकते हैं। शैम्पू की जहाँ तक बात रही तो आप इसको 20 मिनट मतलब ड्राई कम्प्लीटली होने दीजिएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको कतई नहीं रखना है। इतनी ज़्यादा देर तक ये फ़ायदा के बजाय आपको नुकसान कर सकता है। तो आप इसको 30 मिनट मैक्सिमम रखेंगे। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे। हार्श केमिकल जो युक्त शैम्पू होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप DIY के बाद शैम्पू नहीं करते हैं तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके लिए आपको पानी में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, गुलाब जल और सिरका, थोड़ा सा जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, आधा ढक्कन डाल लें
और उसको मिक्स करके केवल वाटर से वॉश करें, फ्रेश वाटर से। थोड़ा सा उसमें लेमन जूस भी आप वाटर में ऐड कर सकते हैं, तो स्मेल से बहुत हद तक आपको निजात मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम इसको 30 मिनट तक रखना है। हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करना है, और साथ में अगर शैम्पू का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो जिस तरह मैंने फ्रेश वाटर में सारी चीज़ें मिलाने का है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के तरीके हो गए, और हफ्ते में आप इसको 2 बार अप्लाई करें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। हर 3-3 दिन के गैप अगर आप लगाते हैं तो असर बहुत अच्छा आएगा। इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल और लेमन आप ऐड ही करें, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं हैं, तो कम से कम इंग्रेडिएंट में ये इफेक्टिव सा हेयर पैक तैयार है। चलिए अब बात करते हैं अनियन हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट की। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन में और लोकल स्टोर में बड़े आराम से मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें तो आपके घर में ही अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सीड्स लिया है मैंने मेथी का, कलौंजी का, और लिया है काला तिल, एक एक बड़े चम्मच। तो तेल के हिसाब से आप जितना बनाए, 200 ml मैंने तेल लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें ली हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट को बढ़ा दीजिएगा। तो मेथी में पोटेशियम, नाइमिन अमीनो एसिड होता है, साथ में कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों में जो बालों को पोषण देते हैं, हेल्दी बनाते हैं। लहसुन लिया है मैंने 4 कली बड़े बड़े, और प्याज लिया है जिसमें सल्फर भरपूर मात्रा में है। भृंगराज लिया है, आंवला लिया है, जो नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपके बालों की हेल्थ को सिक्योर करेंगे, स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे। साथ में ये देखिए अड़हुल की पत्तियाँ ली हैं मैंने, और थोड़ा फूल भी था मेरे पास। फ़िलहाल बारिश के दिन है तो मिल नहीं रहे उतने। सूखी नीम की पत्तियाँ मैंने स्टोर की थी, वो लिया है। और ये तुलसी की पत्तियाँ हैं, और मीठी नीम है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनअवेलेबल हो या हार्ड टू गेट हो, तो सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से तेल के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम या ज़्यादा बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बारी है तेल को बनाने की। तो लोहे की कढ़ाई मैंने यहाँ ली है, जो बेस्ट होती है ऑयल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल आयरन जो होता है वो भी ऑयल में चला जाता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ml जो है तिल का तेल। आप चाहें तो शुद्ध सरसों का तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो हो सकता है वो भी ले सकते हैं। तो इन तीनों तेलों में से कोई भी शुद्ध रूप में से आपको मिलता है तो आप ले लें। सबसे पहले हम सीड्स डालेंगे। तो 200 ml में एक एक बड़े चम्मच ये सीड्स मैंने डाले हैं, जो मसाले हैं, जो हर्ब्स हैं ये। तो क्योंकि चूँकि इसमें पानी सबसे कम होता है, तो सबसे पहले इन सीड्स को हम डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अनियन को और गार्लिक को, जो कि इसके बाद उसमें वाटर थोड़ा ज़्यादा होता है। पत्तियों को और जो चूर्ण था हमारा भृंगराज और आंवले का, वो हम बाद में डालेंगे जब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो जाए। लो फ्लेम पे ही ये पूरा ऑयल हमको पकाना है, बनाना है। क्योंकि अगर ऑयल हम बना रहे हैं, अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो ऑयल तो बन जाएगा जल्दी, लेकिन उसके पोषक तत्व जो हैं नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि ऑयल के न्यूट्रिएंट, जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट सिक्योर रहें लंबे समय तक भी। तो सिम आंच पर, लो आंच पर, लो फ्लेम पर हमको ये ऑयल बनाते रहना है। चूँकि आंच जो है इसकी कम रहेगी, तो बीच बीच में स्पून से आपको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ आंच ज़्यादा लगेगी वो चीज़ें, वो जो इंग्रेडिएंट है बर्न होने की जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़िलहाल हमने अनियन डाल दिया है, तो अब इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जिससे कि अनियन जो है लो फ्लेम पर हल्का सा ब्राउनिश हो जाए। ये देखिए हमारा अनियन जो है हल्का सा ब्राउनिश हो चुका है। तो अब बारी है हमारे पत्तियों की। तो पत्तियाँ और जो चूर्ण था हमारा भृंगराज और आंवले का, डालने के बाद 2 मिनट चम्मच से चला के तुरंत फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई है काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो ये उसी आंच से पक जाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों को डालकर बर्न कर देंगे तो न्यूट्रिएंट जो है ऑयल के कम हो जाएंगे। तो इसलिए चम्मच से इस तरह चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल जो है अब देखिए काफ़ी देर से है, तो अपने आप ये जो है अच्छी तरह से बॉइलिंग जो है मोशन में आ चुका है, और इसीलिए जले ना इसके इंग्रेडिएंट, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो 2-4 मिनट चम्मच से ऐसे चलाइए, और ढक कर आपको मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए ऐसी कढ़ाई में ढक कर रख देना होगा। अब इस
10 घंटे बाद हम देखते हैं ऑयल की कंडीशन क्या है। तो ये हो गया हमारा ऑयल हल्का ब्राउन कलर का, क्योंकि आयरन भी इसमें जो है कढ़ाई का वो भी आ चुका है और साथ में ऑयल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट को। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत स्मेल भी बहुत अच्छी है। और स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक कांच की शीशी जो कम्प्लीटली ड्राई हो। तो आप चाहें तो ऑयल को इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ भी रख सकते हैं, बीच बीच में धूप आप इसको दिखाते रहेगा, या आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर कर भी रख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे चाहें उसको स्टोर करें, लेकिन एक कांच की शीशी में ही स्टोर करके रखें। अनियन ऑयल बनकर अब तैयार है। आगे मैं आपको बताऊंगी मसाज का तरीका, लेकिन उसके पहले बताऊंगी डबल बॉयलर मेथड, जिससे कि बिना कोई न्यूट्रिएंट गंवाए हमारा ऑयल हॉट हो जाएगा। इनके पहले मैं बता दूं कि हॉट ऑयल से मसाज करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर बात हेयर फॉल की है तो तब हमें और भी ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो डबल बॉयलर विधि है। आप चाहें तो सिंपल अवन में गर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है या जहाँ पर है अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 ग्लास पानी लगभग छोटे से कंटेनर में डालकर, कांच की जो बोल होती है या ग्लास भी होता है छोटा सा, उसमें ऑयल डालकर अपने हिसाब से और उसको उसमें रख देंगे और उस पानी से वो ऑयल जो है गर्म हो जाए। डायरेक्ट आंच पर हम इस ऑयल को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने आंच पर बनाया है और बार बार इसको गर्म करेंगे तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमारा ऑयल हॉट हो चुका है इस तरह से। और ध्यान रखिएगा कि ऑयल में हमेशा लेस इज़ मोर को फॉलो करिए, कम से कम ऑयल करना है और मसाज अच्छे से करना है। ऑयल के सिलेक्शन के बाद जो सबसे ज़रूरी बात होती है बालों के पोषण के लिए, वो है ऑयलिंग का तरीका। अगर तरीका नहीं सही होगा, टाइमिंग नहीं सही होगी, तो आपका जो ऑयल है कितना भी अच्छा हो, उसके फ़ायदे आपके बालों को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपके बाल धुले हों, साफ़ हों। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हम गंदे बालों को जब धुलना रहता है, शैम्पू करा उस पर ही ऑयल लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। बालों को पहले वॉश करें, या वॉश किए हुए अगर बाल हैं तो दूसरे दिन या पहले दिन ही हो सके तो ऑयल अप्लाई करें, फिर आप शैम्पू करें। क्योंकि ऑयल कभी भी गंदे बालों पर नहीं लगाते, इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होते हैं। जो डर्ट होते हैं वो हमारे स्कैल्प में चले जाते हैं, उससे ब्लॉक हो जाते हैं हमारे स्कैल्प और उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। धुले बालों पर जो है हम कॉम्ब हल्के से करेंगे, उनको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे उंगलियों के पोरों से ही, जिससे कि बस वो अलग हो जाए, जिससे कि मसाजिंग करते समय वो कम टूटे। और सबसे पहला जो है माथा जो है हमारा 4 अंगुल, उसके बाद 2 अंगुल और जोड़कर एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे सबसे पहले हम ऑयल को 2 से 4 ड्रॉप ही रखेंगे। लेस इज़ मोर को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऑयल सही तरीके से लगाना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बाद जिस पॉइंट पर आपने पहले ऑयल रखा है, फिर 4 अंगुल, फिर 2 अंगुल और जोड़ेंगे, तो जो निचला जो पीछे के सर पर जो आपके पॉइंट आएगा वहाँ पर ऑयल रखिए। ये बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं, जो हमारे स्कैल्प है, उनको एक्टिवेट करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे जो हेल्दी हेयर है उनका जो बढ़ना है, उनका जो हेल्दी रहना है, वो काफ़ी दिनों तक बड़ी आसानी से हम इस प्रेशर पॉइंट के थ्रू मेंटेन रख सकते हैं। मसाजिंग भी एक तरह की प्रेशर पॉइंट की टेक्निक ही होती है। अलग अलग जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको हम इस पोर्ट से, हथेलियों से हल्की मसाजिंग से एक्टिवेट करते हैं अपने बालों की। तो जितना अच्छा टाइम और जितना कायदे से आप जेंटल मसाज देंगे अपने जो स्कैल्प है, अपने बालों को हल्के हाथ से पूरे ऑयल अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो पूरे बालों पर हमें ऑयल अप्लाई करना है सेक्शन में, इसीलिए इनको बांटा गया है, इसीलिए इनको कॉम्ब गया है, इसीलिए इनको जो है अलग अलग जो है सफाई से रखा गया है, ताकि हमें ऑयल एप्लीकेशन में उलझन ना हो और हमारे बाल भी ना उलझें। और उलझन के बाद तो बाल टूटते हैं, इसलिए इनको कायदे से कॉम्ब और सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके ही ऑयल एप्लीकेशन करें। तो रूट्स, जो निचले रूट्स होते हैं, उन पर ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डल, ड्राई और डैमेज होते हैं। हमारे जो ऊपरी हिस्से हैं बालों के, जो स्कैल्प है, जो पार्टिंग जहाँ से हम
ने कर रखी है या करते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पर ऑयल्स आपको सेक्शन बाय सेक्शन, पार्टिंग बाय पार्टिंग कर कर वहाँ पर ऑयल आपको लगाना है। बालों का कोई भी एरिया, कोई भी सेक्शन, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे हर जगह, उसके बाद हम मसाजिंग की ओर बढ़ेंगे। लेकर जो है निचले हिस्सों तक अप्लाई करना है। तो पूरे बालों की जो लंबाई है उसको पकड़कर आप अच्छी तरह से ऑयल करिए। बहुत हार्श आपको मसाजिंग नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना हो। तो मसाजिंग देने की बारी है, तो हल्के हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे। बहुत ही जेंटली मसाज करना है, इसको आपको अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। बहुत हार्श ऑयलिंग या हार्श जो है मसाजिंग करेंगे तो बाल मसाजिंग करते समय ही बहुत टूट जाएंगे। तो हल्का सा ऊपर से पुल करेंगे अपने बालों को और एक खिंचाव देंगे। बहुत जेंटली ये भी करना, सॉफ्टली करना है, क्योंकि खींचने से बाल टूटते हैं। लेकिन इतना हल्का करना है जिससे कि केवल आपको जो है एक ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ जाएगा। और हल्का हल्का दूसरे हाथों से टैपिंग करेंगे दूसरी तरफ। साइड हेड को बेंड करते हुए हम अपने बालों को मसाज देंगे। इससे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होंगे आपके हेड में वो एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए मसाजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑयल भी नहीं लगाना है तो भी आप ये सारी मसाजिंग की जो टेक्निक्स है उसको अपना सकते हैं। बालों की जो हेल्थ अच्छी होगी, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ भी सेम यही प्रोसेस है। स्टेज है, लास्ट टेक्निक है हमारे मसाजिंग के। आगे बेंड करते हुए हल्के हाथों से पूरे हेयर को, स्कैल्प को मसाज देना है। मसाजिंग के बाद अपने बालों को आप जो है बन बना लें और शावर कैप पहन लें, या कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उसको भी अपने बालों पर जो टर्बन बनता है उस तरह से बांधकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़कर माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करें। अब बात करते हैं बालों के लिए कुछ ऊपरी जो खुराक होते हैं, जो मतलब कि न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी। देखिए, हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायोटिन और जिंक और आयरन। आप ये जो खाना है, अपना जो पोषण है, उसको करेक्ट रख के पा तो सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल वाकई बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है या और भी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि माहौल ऐसा है या पॉल्यूटेड एरिया में हम रहते हैं, तो हर चीज़ हम खाने से ले नहीं पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए अपने डाइट में आप बायोटिन का, जिंक का और आयरन का जो है एक सोर्स, एक मेडिसिन ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगा वाला या बहुत ब्रांडेड कोई दवा लें। कोई सिंपल सा भी बायोटिन, जिंक और आयरन के लिए आप मल्टीविटामिन जो है रेगुलर ले लीजिए। और साथ में जो डाइट में मिलता है, जैसे टमाटर हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, इसको भी अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। और साथ में आंवले का सेवन किसी भी रूप में, जैसे चूर्ण के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, आंवले के मुरब्बे और अचार के रूप में भी किया जा सकता है। अम्ल की रसायन एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक समाधान है उनके लिए, जो बाल जिनके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और बालों की दिक्कतें भी साथ में बढ़ती जा रही हैं और उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा सोर्स होगा ये विटामिन सी से भरपूर अम्ल की रसायन। बहुत सारे ब्रांड्स के, बहुत सारे देसी जो ब्रांड हैं हमारे, उनके सौजन्य से ये सारी दवाइयाँ मार्केट में बड़े ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। रोज़ रात में 1 से 1.5 चम्मच आपको अपनी एज के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, उस पर सारा प्रिस्क्राइब रहता है। डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं इसके लिए, तो उसको भी रेगुलर लीजिए। या आंवले की रसायन नहीं मिलता है तो आंवले के और सारे जो सोर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मुरब्बा, चूर्ण, टैबलेट्स, उनमें से कोई भी आप रेगुलर बेसिस पर लीजिए। बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़र्क आपके बालों पर पड़ेगा। अपने आप में बालों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह होता है, लेकिन इनके इस्तेमाल के बावजूद भी अगर आपके हेयर फॉल में कोई कमी नहीं आ रही है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें, ताकि आपके बालों की खूबसूरती और सेहत बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं ज़रूर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो, आज का जो है ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगले हफ्ते मैं जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी हेल्दी जर्नी। थैंक्स फॉर September we met,